Hello everyone. Very good afternoon all of you and welcome to Byju's Exam Prep. Hope you all are doing well. My name is Neha Joshi and today we will be solving some mixed questions, most important questions or expected questions. Alright. So do one thing quickly, share the session with all your friends so that everybody can join us on time and then we will begin with the very first. तो आज के सेशन में हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से भी इंक्लूडेड है, आपको रैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, नंबर सीरीज पर भी क्वेश्चन मिलेगा। ऑल्दो हम इन सभी टॉपिक्स पर इंडिविजुअली ऐप पर कई सारे सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों को इन सभी टॉपिक के कंसेप्चुअल क्लासेस देखने हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर आकर के सेशन अटेंड कर सकते हैं। पुराने सेशन के रिकॉर्डिंग्स। ऑलराइट, so everybody ready for the very first question? Let's begin. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है 59 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है। टेक योर टाइम, डू शेयर योर आंसर एंड देन चेक आउट हाउ यू कैन आंसर इट करेक्टली। 14, 17, 23, 32, 44, 59 के बाद क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन में नंबर्स काफी क्लोजर हैं, अगर आप यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस लिखोगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 14 से 17 हम देख सकते हैं कि सिंपल 3 ऐड कर रहा है, राइट। 17 से 23 जाने के लिए आप +6 करते हो, देन 23 से 32 आप +9 कर रहे हैं, 32 से 44 +12 करते हो एंड देन नेक्स्ट टर्म में आप 15 ऐड कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हमें कितना ऐड करना है ये जानना इंपॉर्टेंट। अब 3, 6, 9, 12, 15 के बाद नेक्स्ट टर्म हम क्या ऐड करेंगे, अगर आपको इन नंबर्स को देख करके समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप डबल डिफरेंस निकाल सकते हो। वैसे यहाँ पर इतने क्लोजर वैल्यूज हैं कि आपको डबल डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज डबल डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि वैल्यू 3 से इंक्रीज हो रही है, 15 + 3 यानी कि 18 आपको यहाँ पर 59 में ऐड कर देंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर 77 जो कि ऑप्शन बी में है करेक्ट आंसर निकला। So it was a simple question, I think, right? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर या फिर नंबर पजल से आप बोल सकते हो लिया गया है। 9 स्टार 7 स्टार 5 7 2 9 7 5 बन गया है। इसी तरीके से 4 स्टार 8 स्टार 6 6 4 8 6। तो आपको बताना है कि सिमिलर एनोलॉजी को अप्लाई करते हुए आप 7 स्टार 3 स्टार 5 को कैसे कन्वर्ट। तो कुछ रूल होगा जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा और एग्जैक्टली सेम पैटर्न सेम रूल अगर आप सेकेंड इक्वेशन में भी देख पाओगे तभी ये थर्ड में एप्लीकेबल है, अदरवाइज। चेक करिए स्टूडेंट, क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ तो सिमेट्री समझ में जरूर आएगी आपको। तो एक बात आपने नोटिस करी है स्टूडेंट, यहाँ पर पहली दो इक्वेशन में जो लास्ट के दो हैं डिजिट ये एज इट इज लिखे गए, तो 3 5 भी एज इट इज आ जाएगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। अगर हम सिर्फ इतना भी सोचें और फर्स्ट की डिजिट के बारे में अगर ना वरीड हुआ, फिलहाल तो ये लगता है कि ऑप्शन बी शायद आंसर हो, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि पहले 3 नंबर कैसे आ रहे हैं। ये तो तब है कि जब कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा, तो चलो हमने कुछ तो सिमेट्री नोटिस करी है और ये दोनों में फॉलो हो रहा है, तो थर्ड शायद होगा ऑप्शन बी है। फिलहाल जो आप पहला नंबर 9 है, अगर यहाँ पर इसका क्यूब करोगे तो 729 आएगा। ऐसे ही 4 का क्यूब 64 आपको मिल जाएगा। तो इस पोजीशन पर 7 का क्यूब आना चाहिए एंड 7 क्यूब 343 यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा एग्जैक्टली फिर सेम ऑप्शन बी बन जाएगा। तो आराम से आप कंपेयर करो, स्क्वायर और क्यूब या उसके आसपास की वैल्यू कुछ भी दी है तो उन्हें नोटिस करो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है एंड इट सेज if in some language lake is coded as 5213 and raid is coded as 5919, then what is the code for? तो आपको दो वर्ड दिए हैं एनालिसिस के लिए, कोशिश करिए अपना आंसर शेयर करिए। ये वर्ड टू न्यूमेरिक कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यूज रख करके कंपैरिजन करना चाहिए, और अगर सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं तो इमेजिनरी कोडिंग हो। चेक करिए स्टूडेंट।
अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो क्या करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में फिर आपको न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम a को 1 और z को 26 कंसीडर करते हुए हर एक की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू रखें, तो l की पोजीशन 12 है, a की रैंकिंग a 11 पे आता है, r 18 है, a 1 है, i 9। अब आप चेक, आपको दिख रहा है कि 5 अपनी पोजीशन पर एज इट इज है, क्रॉस कोडिंग। अगर 1 to 1 नहीं है तो क्रॉस, आपको ध्यान होगा 3 तरीके से कोडिंग। तो यहाँ पर 4 भी एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं, के बाद 11 नहीं है, बट ये 1 तो मैच कर रहा है, यहाँ 9 भी मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला 9 मैच नहीं। तो ये आखिरी वाला 9 18 से आता है ना, और पहले दो वर्ड में ये 2 और 3 11 और 12 से आता। तो किस बेसिस पर क्लासिफाई करोगे आप? वोवल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर तो क्लासिफाई हम कर नहीं सकते, लेकिन यूनिट डिजिट और डबल डिजिट के बेसिस पर तो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 डिजिट है, अगर हम इसमें डिजिट एडिशन कर दें तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आप यहाँ 1 + 2 कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली 18 में डबल डिजिट होने की वजह से आपको 1 + 8 9 करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस को हम कॉपी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ई की रैंकिंग 5 है, सबसे पहले तो 5 ही आएगा। देन एन 14 पर है तो 1 + 4 आप करोगे, इधर भी 5 आएगा। ऐसा करने के साथ ही आपको अपने आंसर का पता चल चुका है। फिलहाल अभी हम इसे कंप्लीट करते हैं। ओ की रैंकिंग 15 है तो 1 + 5 6 है, और Z 26 पर है तो 2 + 6 आप करोगे, जिससे आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर 5568 बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एनोलॉजी का है, तो ध्यान से चेक करो, अपना आंसर शेयर करो, बताओ मुझे आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए। 4 से 1024 आ गया है, वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या हम यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन करें, या कुछ पावर इंक्रीज हो रही है? देखो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 4:4⁵? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या लेकिन जहां पर ये सेम मैच होता हो? पहले ऑप्शन में तो नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल, 6:6⁵ तो डायरेक्ट एनोलॉजी थी, जो टर्म पहले आपको दिया है उसी की पावर 5 आप नेक्स्ट टर्म लिख रहे हो, एनोलॉजी लग रही है और परफेक्टली वर्क भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्टिव। क्वेश्चन रीड करिए, ध्यान से इसे कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन में गिवन है, Donald starts from a point and moves 300 meters north, then turns to west and goes 200 meters. He turns north and walks 100 meters and then moves 500 meters towards. Now Donald in which direction from the starting point? तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको ध्यान है कि ये आपका फिक्स रेफरेंस प्लेन है, बेसिस पर आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो। वेस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ है, जिनके बीच में सब डायरेक्शंस आएंगी, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड। ठीक है, तो इसे ध्यान से कन्वर्ट करिए। स्टार्टिंग से डायरेक्शंस बिल्कुल आप इस ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। यहाँ पर मान लेते हैं कि कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो यहाँ से इसने शुरू किया। अब आपको दिया है जैसे जैसे क्वेश्चन में, वैसे आप डायरेक्शन करते चलो, पूरी अपनी अपनी अलग होती है हर क्वेश्चन डायरेक्शन की। तो 300 मीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। 300 मीटर पहला डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देन टर्न्स टू वेस्ट एंड गोज टू। अब यहाँ से वेस्ट टर्न लिया, तो आप देख रहे हो कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट
वेस्ट इधर है, तो बिल्कुल ऐसे ही। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, 200 मीटर। फिर से ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर से नॉर्थ में जाएगा तो कैसे जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जितनी बार भी आप डायरेक्शन ट्रैवल करते हो, डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, आप रुकते हो, तो आप हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्टिव अपनी डायरेक्शंस डिसाइड करते हो। तो ये 100 चला, यहाँ पे पहुंच गया। फिर ये 500 मीटर ईस्ट जाता है, तो ईस्ट ऐसे। अब देखो 200 सिर्फ इतना ही था, तो इससे 500 जाना है तो थोड़ा सा और 300 और आगे जाना पड़ेगा। तो ये इसका 500 मीटर ट्रैवल करके यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर आके तो पूछा ही गया था कि डोनाल्ड इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बहुत से लोग ईस्ट आंसर कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आंसर ईस्ट होता, क्योंकि वो उसकी खुद की डायरेक्शन होती। अभी इसके बारे में तुम्हें यहाँ से चेक करना है, तो तुम यहाँ से देखोगे तो ये वाली दिशा आएगी, और ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। ऑप्शन ऑलराइट, क्लियर है ना। तो जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप करोगे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग तो चलोगे ही, साथ में क्वेश्चन लाइन क्या है, उस पर्सन की खुद की डायरेक्शन बतानी है, पर्सन की डायरेक्शन किसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव बतानी है, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट है some angels are gods, all living beings are god, एंड कंक्लूजन में गिवन है some angels are living beings, some living beings are angels। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, जहां पर कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि लिविंग बीइंग पोजीशन ही इंटरचेंज की है। तो अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा, दूसरा सही है तो पहला भी, क्योंकि सम के केस में पोजीशन इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम नॉट होता तो बहुत फर्क। तो अपना आंसर शेयर करिए। वेन डायग्राम बना लेते हैं साथ में। तो ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम, some angel are gods and all living beings are god। तो L का A से कोई कनेक्शन गिवन नहीं है, तो हम अपनी ओर से अज्यूम नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, अपने अजम्पशंस अलाउड नहीं होते हैं। ऑलराइट, पहला है some angels are living being। क्या आपको A और L में किसी तरीके का कोई कॉमन कुछ भी दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा? तो जब ये बात विजिबल ही नहीं है, ये गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा नीदर वन और। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस जब भी आप करते हो, आप अपनी ओर से कुछ भी एज्यूम नहीं करोगे। पता चल रहा है कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि ए जी में आ रहा है, एल जी के इनसाइड है, तो एल भी तो ए में आ सकता है ना। आ सकता है इज अ पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो आपसे पूछा जाएगा सम एल बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, या सम ए बीइंग एल इज अ पॉसिबिलिटी, और फिर उस सिचुएशन में वो सही हो जाए। अभी आपका क्वेश्चन कंफर्मेशन का है और हमें किसी तरीके की कोई कंफर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग ये आंसर सही है, और हमारे लिए ये दोनों ही कंक्लूजन गलत हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको केवल वर्ड्स को अरेंज करना है, और वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक आप लोगों का इंक्लूडेड है सिलेबस में। ठीक है, के क्वेश्चन और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो सभी स्टूडेंट के लिए काफी आसान है। सभी ने मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपसे अभी पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे अगर, रिजल्ट, एग्जाम, स्कूल, स्टडी एंड एडमिशन को बनेगा। कर दें, देखो रिजल्ट तो सबसे आखिर में आएगा, है ना। आप एग्जाम दोगे, सबसे पहले आप स्टडी करोगे, स्कूल में जाके एडमिशन लोगे, रिजल्ट तो सबसे आखिर है। तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन एक तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो आप देखना पड़ेगा, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, यू विल टेक एडमिशन, देन यू स्टडी, देन एग्जाम, एंड देन फाइनली रिजल्ट। तो कैसा बनेगा ये 5, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम that best represents the relationship among the given classes, mobile, tablet and laptop।
तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, वैन डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो कैटेगरी होती है, इन क्वेश्चंस में आंसर करने के लिए आपको बिल्कुल वैसे ही अपना आंसर देना होता है जैसे कि रियल वर्ल्ड में थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ भी ऐसा जो आप एज्यूम कर रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आप मार्क नहीं। तो अगर ये तीन अलग अलग एंटिटीज हैं जिनको प्रेजेंट करने के लिए तीन अलग अलग सर्कल बन रहे हैं, तो इनका वैन डायग्राम कैसे बने, आंसर शेयर कर दें। काफी आसान सा ये क्वेश्चन। मोबाइल, टैबलेट एंड लैपटॉप नो डिफरेंट गैजेट्स हैं, कुछ इसमें ऐसा तो नहीं, आप कॉमन आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो डायरेक्शन है। इसमें डिस्टेंस भी अभी नहीं है, तो क्या दिया देखते हैं। अ मैन साइकिल्स 7 किलोमीटर, then turns south and cycles 12 kilometers, then turns west and cycles 7 kilometers, then turn to his right and cycles 10 kilometers. Where is he now with reference starting? तो स्टार्टिंग पोजीशन के रिस्पेक्टिव आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी और डिस्टेंस कैलकुलेट। तो रेफरेंस प्लेन तो सेम रहना है, जो भी आप डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो या जिस भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है वो इस रेफरेंस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग है। देखते हैं कैसे दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ कहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में गया, डिस्टेंस ट्रैवल करी 7 किलोमीटर और यहाँ पे आके फिर यहाँ से साउथ टर्न लेकर के साइकिल आता है 12 किलोमीटर साउथ टू डाउनवर्ड डायरेक्शन के स्ट्रेट लाइन 12 किलोमीटर आएगा। देन वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के 7 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया ये 7 किलोमीटर। अब क्योंकि ये 7 है तो बिल्कुल इक्वल ही होगा 7 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग पॉइंट बराबर में ये दो पैरेलल लाइन। देन नेक्स्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया, देन टर्न टू हिज राइट एंड साइकिल्स 10। अब राइट टर्न आपका कैसे है, देखो अभी इसकी डायरेक्शन आपका राइट टर्न आप चेक करो, आपका राइट टर्न हमेशा ही क्लॉकवाइज होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप क्यों ना, इसका राइट टर्न अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल करी है वो करी है 10 किलोमीटर एंडिंग। आपको बताना है वेयर इज ही नाउ विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये तो दूरी है, अब ये पूरा 12 था, इतना 10 है तो ये कितना होना चाहिए 12 माइनस 10, तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर निकल, ये 2 किलोमीटर आपके दो ऑप्शन में है। आपको बताना है वेयर इज ही विद रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप देखोगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा विच इज मैचिंग विद साउथ डायरेक्शन, आंसर बनता है किलोमीटर डायरेक्शन। करेक्ट है, चलिए फिर आगे बढ़े। वन लास्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का, ध्यान से वर्ड्स को पढ़िए, आंसर शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन में आपको कंट्रीज नेम दिए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेट। ऑप्शन ए नेपाल जर्मनी, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, जर्मनी इज द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। करेक्ट, नेपाल चाइना और इंडिया कंट्रीज शेयर कर दी, तो ये ग्रुप से अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन बने। क्लासिफिकेशन हमेशा हम इस बेसिस पे करते हैं कि हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि में एग्जिस्ट कर रही हो और वो प्रॉपर्टी जिस एक में एग्जिस्ट नहीं करेगी हम क्लासिफाई करेंगे, यूनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपको आंसर। ठीक है, so this is all for the day and here is one important information, all those who are preparing that SAT BBA and PAT exams we have BBA foundation target करते हुए, now the course is already finished, you can enroll. Having any questions, course related any queries, then 96500 500 96500 529 आप यहाँ पर इंक्वायर कर सकते हो और support@.
talk about our faculty members, सभी से क्लासेस ले। मेरा नाम नेहा जोशी है, रीजनिंग की क्लास अलग अलग एग्जाम्स के लिए आते हुए 9+ years हो चुके। Ankur Tomar sir is having 12 years experience in MB, banking and other aptitude, Shankaran English or critical plus year. Rabia ma'am is having 4+ year of plus year of and about the. I hope you like the session. So student, do share and like the session. Those who are new, subscribe our channel. बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सारी क्लास और बाय एंड